जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का दिन हमारा बहुत ही एक टफ दिन रहा। आज अर्ली मॉर्निंग हम ताशुरगंज से निकले थे और इवनिंग में ऑलमोस्ट कोई मगरिब के टाइम ऑलमोस्ट हम काशरा सिटी में पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट ये 9 घंटे की राइड रही हमारी और ताशुरगंज से काशगर के लिए हमें 9 घंटे लगे। रास्ते में चूंकि पामीर टॉप आ रहा था और वहाँ पे बर्फबारी इतनी ज़्यादा थी, बर्फ़ का बहुत ज़्यादा एक फ्लो था, फिर ऊपर से ये कि ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो एक बहुत ही एक चैलेंजिंग जॉब रही हमारे लिए। ताहम हमने वीडियो में उसको कवर करने की पूरी कोशिश की है और एक ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस रहा। शुरू में तो कोशिश की थी कि रास्ते में स्टे कर लिया जाए, बट कोई सेटिस्फैक्ट्री सी जगह नहीं मिली, चूँकि गाँव टाइप के हैं और पूरा एक रोड ही है। कोई लाइक इस तरह की जगह नहीं थी कि जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टे किया जा सकता था। कैंपिंग वगैरह हो सकती थी अगर मौसम अच्छा होता, तो बट अनफॉर्चुनेटली कैंपिंग भी नहीं हो सकी क्योंकि बर्फ़ थी। और होटलिंग वगैरह वहाँ पे फिर ये था कि कोई रीजनेबल से होटल्स थे नहीं। झोंपड़ियाँ टाइप के, फार्मिंग टाइप के जो ज़मीनें होती हैं लाइक बैल बकरियों के उसके लिए ना, चरने के लिए, तो वो उस तरह की जगह थी। तो वहाँ पे हम ना कैंपिंग कर पाए और ना ही कोई होटल्स थे, तो हमें बस एक मोटरवे टाइप का था। अगर कोई भी दोस्त मेरा अगर इस रूट से आना चाहे तो बस बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्स मोटरवेज बहुत ज़्यादा हैं, सो कन्फ्यूजिंग। फिर ये है कि जो गूगल मैप वगैरह है उसमें भी जो है ना प्रॉपर काम नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि इनके अपने ही तमाम किस्म के ऐप्स इनके अपने हैं। लाइक गूगल मैप इनका अपना है, इवन गूगल यहाँ पे काम नहीं करता, यूट्यूब यहाँ पे नहीं करता काम, व्हाट्सएप नहीं काम करता, किसी किस्म का कोई भी मवासलाती निज़ाम इनका बिल्कुल ज़ीरो है। इन लोगों का अपना ही एक मैकेनिज्म है। इन लोगों ने अपने ज़बान में ही, अपनी लैंग्वेज में ही बहुत सारे अपनी डोमेस्टिक नीड को पूरी करने के लिए ऐप्स और इस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं। तो उसको यूज़ करना एक आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। ताहम एक जो चीज़ फोर शोर से लेके काशगर तक मोटरवे है G314 314। इस मोटरवे को आपने छोड़ना नहीं है। इसको आप लेके आएंगे तो ये आपको तकरीबन जो है जो न्यू काशगर सिटी है उसके अंदर जगह मिल जाती है वहाँ से। ये है, बाकी सीधे आप जाएंगे तो कुंची की तरफ ये आगे रास्ता जा रहा है। काशगर के हवाले से अब थोड़ी देर पहले हम पहुंचे थे आके, फिर यहाँ पे खाना वाने के लिए हम चले गए, खाना वगैरह कर लिया अपना। नूडल्स यहाँ पे बड़े अच्छे बनते हैं, मज़े के नूडल्स बनाते हैं। ममतू नाम की एक डिश होती है वो भी अच्छी बनी, अलावा तपांची नाम की एक डिश इनकी बड़ी फेमस है यहाँ पे, वो हमने ट्राई की। अच्छा, यहाँ पे एंशियंट सिटी ऑफ काशगर के नाम से एक जगह है, वहाँ हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों को कल वो जगह दिखाएं। एंशियंट सिटी ऑफ काशगर के बारे में बताया जाता है कि यहाँ एक बहुत ही एक पुराना बरसगीर पाक वहीद में जिस वक्त ट्रेडिंग होती थी, तो ये जो एरिया था जो कि एंशियंट सिटी ऑफ काशगर के नाम से पहचाना जाता है, ये बिजनेस हब कहलाया जाता था। यहाँ से बरसगीर पाक वहीद का जितने भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह थी, सामान वगैरह था, वो जाता था पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए, इस रूट से, इस सेंट्रल हब से जाता था। इनर चाइना से जो लोग सामान लेके आते थे वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। पाकिस्तान में जो हमारे शहर है गिलगित, वहाँ के लिए जो है ना, यहाँ हमारे वहाँ के लोकल लोग यहाँ आके बाटर सिस्टम करते थे। वहाँ से हमारे लोग नमक ले आते थे और तंबाकू वगैरह ले आते थे यहाँ से, फिर इनके चावल वगैरह लेके जाते थे, शुगर यहाँ से लेके जाते थे। इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें, गर्म कपड़े वगैरह, याक वगैरह के जो स्किन्स थे वो यहाँ से लेके जाते थे, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा याक थे। उनकी स्किन्स लेके जाते थे गर्मियों में उनसे शॉल्स वगैरह बनाने के लिए। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ से बाटर सिस्टम के ज़रिए ले जाया जाता था। तो वो अभी तो खैर डेवलप करके इन्होंने काफ़ी तब्दीलियाँ कर दी हैं। वो इंशाल्लाह हम आपको कोशिश करेंगे कि वो एक सेंट्रल पॉइंट जो था वो हम आपको दिखाएं। हम मौसम के हवाले से अगर बात करें तो अक्टूबर की आज 8 तारीख है और अच्छी खासी ठंड है। शाम के टाइम यहाँ पे जाना मुश्किल है। चाइना का चूँकि मेरा पहला का एक्सपीरियंस जो पहला रहा था वो बाय एयर था। अब चूँकि एक रोड ट्रिप है तो इसमें एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, बट एक चीज़ जो कॉमन है वो ये कि चाहे इनका जो ये वाला पार्ट है, नॉर्थ का पार्ट है ये हो या फिर साउदर्न चाइना हो, 9 बजे ये लोग सो जाते हैं जी। बस पूरी जैसे अब अगर इस खिड़की से, विंडो से बाहर देखा जाए तो मतलब आपको एक गाड़ी भी सिंगल मूवमेंट करती हुई नजर नहीं आएगी, कोई एक बंदा भी बाहर रोड पे नजर नहीं आ रहा। इस वक्त टाइम हुआ है जी ऑलमोस्ट कोई 12 अभी बजे, तो यहाँ पे बाहर कोई इस वक्त बंदा नहीं है। और सुबह फिर ये लोग रोशनी फैलते साथ ही सारा शहर बाहर होता है। तो ये एक इनका डिफरेंट एक निज़ाम है। और
इवन खाने के लिए भी आप इस टाइम अगर जाएंगे तो कोई होटल खुला नहीं है, कुछ भी नहीं। आप 9 बजे के बाद गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे तमाम कारोबारी सिलसिले बंद किए जाते हैं। दूसरा, इस शहर के बारे में एक चीज़ ये थी कि जितने भी मैंने यहाँ लोकल से पूछा उसके बारे में बता रहे हैं कि चूंकि यहाँ पे मुस्लिम आबादी थी काफ़ी 2012-13 तक, लेकिन 2012 में यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मुस्लिम्स और हंस के दरमियान, जो इनर चाइना के होते हैं, उनके दरमियान एक अच्छी खासी एक तनाव और कशीदा माहौल हुआ था, जिसके बाद यहाँ पे डंडे की जोर पे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें इन लोगों ने उनसे मनवाने की कोशिश की, हंस ने काशगर के लोगों से मनवाने की कोशिश की, जिसकी वजह से क्लेशेस आए और बहुत ज़्यादा एक तनाव और बहुत ज़्यादा एक कत्ल व गारत का सीन हुआ था लोगों के दरमियान। तो जिसका चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भरपूर एक्शन लिया। भरपूर एक्शन लेने के बाद अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है, बहुत ही ज़्यादा सख्ती की गई है। लाइक दाढ़ी रख के आप जाएंगे, कहीं से गुजरेंगे तो लोग एकदम ही बहुत डर के जो है ना आपको देखते हैं। और इसी तरह किसी भी लोकल से आप उनका नंबर नहीं मांग सकते, डरते हैं किसी भी फॉरेनर के साथ ये कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि जो ही वो अगर किसी फॉरेनर के साथ कम्युनिकेशन शुरू कर लेते हैं तो इनके जो उसकी टीम होती है साइबर क्राइम की, वो इनको जो है ना पकड़ लेती है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे गवर्नमेंट ने पकड़ लिया और उनको जो है ना कैद कर लिया, किसी को कत्ल कर दिया। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना अब लाइक ज़िंदगी बहुत ही एक टोटली काम के ऊपर रह गई है। कोई सोशल इनकी लाइफ नहीं बाकी रही। टोटली सुबह जाना है, जिसने ऑफिस जाना ऑफिस जाएगा, जिसने अपना काम करना वो काम करेगा, बाकी कोई भी सोशल लाइफ इनकी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे मज़ीद ये है कि लोकल्स की जो है ना किसी से नंबर शेयर करना, कोई जैसे मैंने बताया व्हाट्सएप और कोई तो सोशल मीडिया चलता नहीं है। वीशंग यानी वीचैट के नाम से एक ऐप चल रही है जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है। वीचैट के बगैर यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन बंदा नहीं कर पाता। वीचैट के अंदर भी अगर आप किसी लोकल से उसकी आईडी मांगना, इवन अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं किसी शॉपकीपर से, लोकल किसी शॉपकीपर से उसकी अगर वीचैट आईडी मांगे या मोबाइल नंबर मांगे तो वो एक जो है ना जो मुश्किल हो जाता है। इसी तरह कम्युनिकेशन बैरियर तो एक है ही है चाइनीज़ लैंग्वेज का या काशगर लैंग्वेज का। उसके अलावा इंग्लिश यहाँ पे किसी को नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। तो जो भी यहाँ आए तो कोशिश करें कि प्लीज़ अपने साथ या तो कोई ट्रांसलेटर ऐड कर लें, बट अगर वो भी नहीं मुमकिन तो बेहतर ये है कि अपने मोबाइल में कोई ट्रांसलेशन का ऐप डाल लें ताकि आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो सकें। बाकी रिहाइश के हवाले से खाना पीना आपको बहुत ईजिली हर किस्म का फूड मिल जाता है और बहुत सारे जो है ना होटल्स और यहाँ पे ताहम थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट बहुत ज़्यादा नहीं। अब जैसे ये रूम है, एक नॉमिनल सा होटल है यहाँ पे काशगर के अंदर। ये एक सेंट्रल चौक कहते हैं इसको। सेंट्रल चौक के अंदर एक होटल है इनका। यहाँ पे एक रूम लिया है, छोटा सा एक रूम है, 2 बेड का ये रूम है और इन लोगों ने 100 येन चार्ज किए हैं, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट बनते हैं कोई 4,500-5 हज़ार रुपये ऑलमोस्ट, छोटे मोटे बिल्स मिलाकर। तो ये 5-6 हज़ार का रूम मिल जाता है। बाकी इससे डाउन मुश्किल ही है। इससे ऊपर के चार्जेस हैं 15,000, 20,000, 30,000, डिपेंड करता है कि कितने लग्जरी आप होटल की तरफ जा रहे हैं। ताहम ये एक एवरेज किस्म का होटल है और ये एक सेंट्रल लोकेशन पे लोकेट कर रहा है। यहाँ से आप तमाम जगहों के लिए बहुत इजीली मूव कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम करेंगे रेस्ट, क्योंकि आज का दिन बहुत ही एक टायरिंग सा रहा। इंशाल्लाह कल हम आपको लेके जाएंगे द एंशिएंट सिटी ऑफ काशगर।